क्यों नहीं बनती है हस्बैंड वाइफ के बीच? क्यों प्यार के संबंध नहीं रह पाते हैं? क्यों शादी होते ही 2 साल, 3 साल, 1.5 साल, यहां तक कि 6 महीने, कई कई घर है तो ऐसे हैं जिनमें 6 महीने के बाद ही मियां बीवी में टकराव शुरू हो जाता है और एक दूसरे के विचार मैच नहीं करते। ऐसा ऐसा कौन सा प्रॉब्लम है जो हस्बैंड वाइफ नहीं पकड़ पाते हैं? एक्चुअली होता क्या है कि हस्बैंड और वाइफ इनमें थोड़ा सा अंतर होता है। स्त्री और पुरुष इनमें थोड़ा सा अंतर होता है। वो अंतर क्या होता है? अंतर ये होता है कि जो महिलाएं होती है ना, वो दिल से सोचती हैं। ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, महिलाएं जो होती हैं वो दिल से सोचती हैं और पुरुष जो होते हैं वो माइंड से सोचते हैं। महिलाएं जो होती हैं वो इमोशन के साथ फैसला लेती हैं, वही पुरुष जो होते हैं वो लॉजिक के हिसाब से फैसला लेते हैं। इसीलिए जब मैं आपको याद दिला दूं, अगर आप शादीशुदा हैं तो आपको याद होगा, जब आपकी शादी हुई होगी तो उस वक्त आपकी जो धर्मपत्नी है, आपकी जो बीवी है, आपकी जो वाइफ है, उनको शादी के टाइम पे आपके लेफ्ट साइड में बिठाया गया होगा, राइट साइड में कभी नहीं बिठाया होगा। अगर आप पुरानी तस्वीरें देखना चाहें तो शिव पार्वती की देख सकते हैं, सीताराम की देख सकते हैं, सिया राम की देख सकते हैं, राधा कृष्ण की देख सकते हैं, तो वो आपको ज्यादातर लेफ्ट साइड में ही बैठी हुई मिलेंगी। क्यों? क्योंकि महिला को पुरुष के दिल में जगह चाहिए, इसलिए उनको लेफ्ट साइड बिठाया जाता है कि मैं, ये प्रतीक होता है कि मैं जो भी मतलब सोचूंगी, मैं दिल से सोचूंगी, मुझे बस दिल में जगह दे देना, मुझे आधा रोटी कम रह जाएगी ना तो भी मैं अपना काम चला लूंगी, मुझे कपड़े अगर थोड़े से कम मिलेंगे ना तो भी मैं काम चला लूंगी, मुझे खाने पीने पहनने शौक मौज ऐसो आराम कम मिल जाए, लेकिन हस्बैंड यानी कि पति, उसके दिल में जगह चाहिए, आपके दिल में जगह चाहिए उनको। और आप सोचते हैं दिमाग के तौर पर, और मैं ये नहीं कह रहा कि आप गलत हैं, आप ठीक हैं, अपनी जगह पर सही हैं। अगर पुरुष, अब मैं महिलाओं से कहना चाहता हूं कि अगर पुरुष जो हैं, हस्बैंड जो हैं आपके, अगर वो दिल से फैसला लेने लग जाएं या दिल से सोचने लग जाएं तो वो काम नहीं कर पाएंगे, धंधा नहीं कर पाएंगे, धंधे में फैसला नहीं ले पाएंगे, इजाफा नहीं कर पाएंगे, लाभ नहीं हो पाएगा, पैसे की अर्निंग नहीं कर पाएंगे। तो उनको थोड़ा थोड़ा सा दिमाग भी लगाना पड़ता है और दिमाग लगाकर ही वो परिवार को चला सकते हैं। इसलिए पुरुष अपनी जगह पर सही है कि वो दिमाग से सोचते हैं और लॉजिक के हिसाब से फैसला लेते हैं। महिलाएं अपनी जगह पर सही है कि वो दिल से सोचती हैं और इमोशंस से फैसला लेते हैं। अगर इमोशन और लॉजिक को मिला दिया जाए, यानी कि उनको कंबाइंड कर दिया जाए, तो समाधान है कि घर में झगड़े कम होंगे। अच्छा, लॉजिक और इमोशन जो है, वो कहते हैं ना कि एक म्यान में 2 तलवार नहीं रह सकती, वैसे ही करके सेम ऐसा ही कुछ सिस्टम है। लॉजिक और इमोशन दोनों तलवारें जो है वो एक म्यान में नहीं आ सकते, लेकिन अलग अलग म्यान से निकाल करके दोनों तलवारों को कम से कम पास तो रखा जा सकता है। म्यान के अंदर नहीं रख सकते, कम से कम बाहर तो रख सकते हैं, पास पास तो रह सकते हैं। इसीलिए मैं कहना चाहता हूं कि महिलाएं जो हैं वो दिल से सोचे, कोई बुराई नहीं है, दिल से सोचती हैं, इसीलिए तो बच्चों का परवरिश अच्छे से कर सकती हैं। वो बच्चों को पालने में महिलाएं अधिकतर ज्यादा आगे पाई जाती हैं, क्योंकि वो
दिल से कनेक्टेड होती है बच्चे के साथ। और पुरुष वहां दिल से तो होते ही अपने बच्चे सभी को प्यारे लगते हैं, मुझे भी अपने बच्चे प्यारे हैं, दिल से पसंद करता हूं और आप भी करते हैं। लेकिन आपका दिमाग वही चलेगा कि मैं कैसे इनको अच्छे परवरिश दूं, कैसे इनको अच्छे कपड़े पहनाऊं, कैसे इनको मैं घर के अच्छे अच्छे सामान लेकर के आऊं। आप ये सोचते हैं कि मैं इनको अधिक पैसे कैसे कमाऊं, मैं इनके उज्जवल भविष्य के लिए क्या क्या कर सकता हूं, मैं इनको कैसे बेस्ट शिक्षा दे सकता हूं। वो आपका सोचना अच्छा है। और उधर आपकी वाइफ का भी सोचना अच्छा है। तो कुल मिलाकर के बात यह है कि जब भी आप अपने हस्बैंड वाइफ के साथ बैठे, यानी कि जब आप एक दूसरे के साथ बैठे बातचीत करें, तो मैं पुरुषों से कहना चाहता हूं कि जब भी आप बात करें तो अपनी वाइफ से 4 बातें दिल से कर लीजिए। बस दिमाग को थोड़ा सा साइड में रख दीजिए, उसकी भावनाओं की कद्र कर दीजिए, उसको समझने की कोशिश करिए, उसकी फीलिंग्स को समझने की कोशिश कीजिए, उसके इमोशंस को समझने की कोशिश कीजिए। फिर देखिए वो आपसे कितना प्यार करती हैं, वो किस तरह आपका ख्याल रखती हैं। और मैं महिलाओं से कहना चाहता हूं कि आप अपने दिल की जो भी शिकायतें हैं, आपकी जो तकलीफें हैं, आपके साथ जो बीत रही होती है, वो आप कहना चाहती हैं और आप उसी टाइम पे कहना चाहती हैं जिस टाइम पे हस्बैंड खाना खाने के लिए बैठते हैं। एक्चुअली क्या होता है कि आपके पति देव आपके लिए समय नहीं निकाल पाते हैं, काम का समय काम में लग जाता है और थोड़ा बहुत बाहर घूमने में उनका समय निकल जाता है। तो बचता क्या टाइम है कि शाम को जब खाना खाते हैं तो एक दूसरे के आसपास बैठते हैं, सामने बैठते हैं, पास में बैठते हैं, तो वही एक मौका होता है कि वो खाना खाएं। और ये ही पुरुषों के लिए सबसे खतरनाक समय होता है, क्योंकि महिलाएं जो होती हैं वो अपने पूरे दिन का उबाल, पुरानी बातें, सास ससुर की बातें, पूरे फैमिली की शिकायतें और भूतकाल की बीती हुई बातें सारी की सारी इसी टाइम पे उगलना पसंद करती हैं। आप उनको खाना खाने दीजिए। आप अपनी बात को लंबा करती हैं, वो इसलिए करते हैं क्योंकि आप इमोशंस के साथ टच होते हैं। आप थोड़ा सा अपना इमोशंस कंट्रोल करने की कोशिश कीजिए, थोड़ा सा शॉर्ट करिए अपनी बात को और इस तरह से कहिए कि देखिए मैं आपसे शिकायत नहीं कर रही हूं और मैं आपसे नहीं कहूंगी तो किससे कहूंगी, बस थोड़ी सी मेरी एक बात है, वो आप थोड़ा सा ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे और तो मैं एक बात बोलूं, दुनिया का कोई भी पुरुष इजाजत देगा कि बोलो क्या बोलना चाहती हो। फिर आप अपनी बात को बिना कटु शब्द जोड़े हुए अपनी बात को कह दीजिए। ऐसी बात नहीं कि आपके पति आपको नहीं समझते हैं। जितना आप सोचती हैं कि मेरे पति को कुछ नहीं पता है, मैं इनको बताऊंगी घर में क्या चल रहा है, माहौल क्या चल रहा है, मेरी क्या इज्जत है, मेरी इज्जत नहीं हो रही है, मेरी भावनाओं की कदर नहीं हो रही है, मुझे समझा नहीं जा रहा है, मैं कितना ही सही कर लूं लेकिन हूं तो मैं ही गलत, ये सारी शिकायतें आपकी होती हैं। ये प्रत्येक हस्बैंड को पता होता है, प्रत्येक पुरुष को ये पता होता है। लेकिन पता है वो क्या चाहते हैं कि छोटी छोटी बातों पर ध्यान नहीं देना चाहिए, इधर से सुनो उधर से निकाल दो, बुरी चीजों की तरफ नजर मत डालो। जितना इग्नोर करो उतना अच्छा है, क्योंकि हमें आगे की तरफ देखना है, हमें बच्चों के फ्यूचर की तरफ देखना है, हमें इन्वायरमेंट ठीक करना है, हमें घर बनाना है, हमें गाड़ी खरीदनी है, हमें इन बच्चों को सुख देना है। और फिर तो यहां तक सोचता है कि मैं माँ बाप के लिए भी सुख देना चाहता हूं और अपनी बीवी के लिए भी सुख देना चाहता हूं। वो आपके लिए भी सुख देना चाहते हैं, बशर्ते कि वो एक अच्छे समय के इंतजार में है। सो प्लीज जब भी एक दूसरे के साथ बैठे तो मैं महिलाओं से कहना चाहता हूं कि अपने दिल को और अपने इमोशंस को कंट्रोल करते हुए थोड़ा सा दिमाग से अपनी बात अपने पति के सामने रखें। और मैं पुरुषों से कहना चाहता हूं कि अपना दिमाग कंट्रोल में रखते हुए दिल से अटैच होकर के फीलिंग्स के साथ अपनी वाइफ की बात सुने और उनसे उसी प्रकार से बातें करें। वो आपके 2 मीठे बोल चाहती है बस, और कुछ नहीं। अरे उन्हें कहीं से भी प्रेम नहीं मिल रहा है जिसकी वो हकदार हैं और भूखी भी हैं वो प्रेम की, वो नहीं मिल रहा है।
कम से कम आप ही दे दीजिए। अब बताइए, आपसे शादी हुई है, आपसे ही से वो उम्मीद रखते हैं कि अगर मुझे कहीं से प्रेम नहीं मिलेगा, प्यार नहीं मिलेगा, तो मेरी बात यहां तो समझी जाएगी, कम से कम ध्यान से सुनी जाएगी। और आपने भी कह दिया अब मैं खाना खाना बैठा हूं, अब तुम्हें ये बात करनी है, खाना खाऊं नहीं खाऊं, हटा दूं, बस दिन भर मैं जब भी बैठता हूं काय 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 किल 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 किल। गुस्सा मत होइए प्लीज, प्यार से कॉम्बिनेशन बनाइए। क्योंकि अगर मैंने जो ये बातें, दो बातें बताई हैं, अगर ये बातें अगर आपने काम में ले ली, मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूं कि आपके फैमिली में, आपके परिवार में जैसा अब चल रहा है वैसा तो नहीं चलेगा, कुछ अच्छे बदलाव आना शुरू हो जाएगा। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो मुझे ये बताइए कौन सा पॉइंट आपके दिल को छुआ है, कौन सी बात आपके जहन में आकर के लगी है कि बात तो सही बोली है मैंने, वो मुझे कमेंट करके बताइए। और कमेंट करके मुझे ये भी बता सकते हैं अगले वीडियो आप किस टॉपिक पर चाहते हैं, मैं वो वीडियो जरूर लेकर आऊंगा। अपना, अपने बच्चों का, अपने परिवार का ख्याल रखिए। मैं फिर मिलता हूं एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।